आपको कोई भी इंट्रूसिव थॉट आता है, वो कितना भी वियर्ड हो, आप उस थॉट के आने पर कैसे रिएक्ट करते हैं, उसका क्या मीनिंग क्रिएट करते हैं, वो आपकी सफरिंग डिसाइड करता है। ओसीडी में थॉट प्रॉब्लम नहीं है। थॉट का जो आप मीनिंग क्रिएट करते हैं, थॉट को जो आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, थॉट को जो आप सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, थॉट को जो आप रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, थॉट को जो आप स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर कभी भी कोई भी ऐसे वियर्ड, बेतुके, फिजूल के विचार नहीं आते। आ जाते हैं, पर विचार के आने के बाद ये कि क्या मैं बुरा इंसान हूँ, मेरे अंदर अगर ऐसा विचार आया है तो कहीं ऐसा तो नहीं है मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ कर ना दूँ। ये सब जब आप शुरू करते हैं तब ओसीडी आपको इतना ज़्यादा अपनी ग्रिप में ले लेता है कि वो विचार बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपका एरर डिटेक्शन सिस्टम ऑलरेडी ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। गिल्ट भी बहुत ज़्यादा फील होता है क्योंकि कई बार थॉट्स ही इतने अजीब से, अटपटे से, और जब खास तौर से अपनों के लिए आने लग जाते हैं तो इंसान और ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब समझो, अगर तुम्हें ओसीडी हो भी गया है तो उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट एक एक्रोनियम है, मैं बताती हूँ कैसे, स्टेप बाय स्टेप। इस ओसीडी से आप डिसएंगेज होगे, और जैसे आप इससे डिसएंगेज होना शुरू कर दोगे और कंसिस्टेंट रहोगे इस प्रैक्टिस में, तो ओसीडी ब्रेन अपने आप ही शांत होना शुरू हो जाएगा। मैं पहले भी बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ओसीडी में एक साइकिल होता है जिसमें कुछ आपके ट्रिगर बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली थॉट्स आते हैं, आपको इमेज के फॉर्म में भी आ सकते हैं, अर्जी, सेंसेशंस, कुछ भी हो सकता है। वो एंग्जाइटी, डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत डर लगता है और इरेशनल फियर होता है। ओसीडी आपकी वैल्यूज़ पर अटैक करता है, आपसे 100% सर्टेनिटी चाहता है, एक अर्जेंसी क्रिएट करता है, और फिर उसी सब में आप कंपल्शंस करते हैं, फिजिकल और मेंटल या प्रॉक्सी कंपल्शंस भी, रीअश्योरेंस, अवॉइडेंस, सब करते हैं आप। फिर कुछ समय के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन ओसीडी और स्ट्रांग हो जाता है। ये साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। तो आपको ओसीडी है, खाली इंट्रूसिव थॉट क्रॉस हो जाता है और आप बॉदर भी नहीं करते हैं, तो आपको ओसीडी नहीं है। तो मैं बता रही थी कि एक्सेप्ट एक एक्रोनियम है। तो इस एक्सेप्ट को समझिए क्या करना है आपको। ए मतलब आपको एक्नॉलेज करना है थॉट को। सो आपको ए मीन्स एक्नॉलेज दी थॉट, यानी कि थॉट आई है। अब आप उसे दबाने की, बदलने की, कुछ भी बेकार की कोशिश करेंगे तो वो थॉट रिपीट होगी, क्योंकि उस पर आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ब्रेन को एक गलत मैसेज आ रहा है कि आप इससे एंगेज हो रहे हैं तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। भले ही आप उसे अवॉइड कर रहे हो, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी, एंगेजमेंट आते ही ब्रेन को ऐसा लगता है कि उसने कुछ इम्पॉर्टेंट आपको सर्व किया है, जिस पर आपने अपना फोकस प्लस एक्शन दोनों डाल दिया है। तो आपको सिर्फ थॉट को एक्नॉलेज करना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई, ये थॉट है मेरे मन में, आ रही है, गुजर रही है, रिपीट हो रही है। उसे आप सिर्फ देखो, कितनी भी बुरी से बुरी थॉट हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसे एक्सेप्ट करो, उसे एक्नॉलेज करो। फिर आता है सी। सी मतलब है कॉल इट ओसीडी। अब आपने उसे ना लेबल कर लिया, क्योंकि ओसीडी आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस ऐसे नहीं करता, हाय मैं ओसीडी हूँ। वो बहुत अलग अलग रूप में आता है। कभी एकदम डिस्गस्ट वाली फीलिंग में आता है, कभी वैल्यूज पे अटैक में आता है, कभी गिल्ट के रूप में आता है, कभी किसी भी रूप में आता है। लेकिन वो अपने आप को ऐसे नहीं बताता कि मैं ओसीडी हूँ, बेतुका हूँ कंप्लीटली, मेरा कोई सेंस नहीं बैठ रहा है, तुम मुझसे परेशान मत हो। वो अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके वेलफेयर का ही बताता है। लेकिन जब आप समझ ही गए हो तब आप उसे ऐसे बोल सकते हो कि ये ओसीडी है। अब आपने एक सेकंड में बस उसको इस तरह से लेबल कर दिया, यानी कि आपने उसे पकड़ लिया। अब जैसे आपने उसे पकड़ लिया कि बहरूपिया है, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो जिसे आप पकड़ लेते हैं उससे आप परेशान थोड़ा ना होते हैं। परेशान आप तभी तक हो सकते हैं जब तक आप पकड़ नहीं पाते हैं।
फिर दूसरा सी जो है उसमें है कट द कंपल्शंस। आपको कंपल्शंस को धीरे धीरे कट करते जाना है, कम करते जाना है। एकदम से कंपल्शंस रोकने कई बार आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो आपको कंपल्शंस कम करते जाना है। जितना ज़्यादा आपके कंपल्शंस कम होते चले जाएंगे उतना आपका ओसीडी वीक पड़ता चला जाएगा, क्योंकि कंपल्शन ही डाइट है ओसीडी की। तो आपको कंपल्शंस को कम करना है, डिले करना है, टाइम ड्यूरेशन कट ऑफ कर देना है, या उसका स्टाइल चेंज कर देना है, कभी किया कभी नहीं किया। इस तरह से आपको भी ओसीडी के साथ खेलना है। नेक्स्ट है ई। ई मीन्स एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी। लाइफ में अनसर्टेनिटी थी, है और हमेशा ही रहेगी। अनसर्टेनिटी का मतलब डेंजर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है। आपको ये समझना है कि अनसर्टेनिटी कभी भी सर्टेनिटी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेंगे, आप कभी भी हर चीज़ सर्टेन नहीं कर पाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जो चीज़ इम्पॉसिबल है तो उसके लिए अभी अपने कुछ मिनट, घंटों, अपने दिन क्यों वेस्ट करने। तो आपने पास में इतने सारे एफर्ट्स डालकर भी देख लिया, कभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है, बल्कि वो बढ़ती जा रही है। तो उन पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आपको अब ये समझ लेना है कि अनसर्टेनिटी तो हमेशा ही रहेगी। चाहे आपका ओसीडी आपको कितना भी डराए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हमें क्या है कि जब जो होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि जब जो होता है उससे रिलेटेड समझने की पावर भी उस वक्त हमारे अंदर डेवलप हो ही जाती है। अब आता है पी। पी का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। अब ओसीडी आप बोल रहा है व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो व्हाट इफ से शिफ्ट होना है व्हाट इज। अभी क्या है, अभी इस मोमेंट में सब कुछ सेफ है ना, सब ठीक है ना, तो ठीक है, लाइफ तो इसी मोमेंट में है। क्योंकि आपका ब्रेन बहुत सारी प्रिडिक्शन एरर कर रहा है, उसके पास बहुत सारी ऐसी डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर वो इस तरीके से आपको डिस्टॉर्टेड वे में इंटरप्रेट करके दे रहा है। और आप उस डिस्टॉर्टेड पैटर्न को अगर पकड़ लेंगे और आप समझ जाएंगे कि वो जो अनसर्टेनिटी है, मतलब कभी भी 100% तो किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है ना, वो जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी पर खेल कर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप उसके हाथों मैनिपुलेट होने से बच जाएंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, आप ना प्रेजेंट मोमेंट में जो है उस प्रेजेंट मोमेंट में ही आप लाइफ को इंजॉय करना शुरू करें। अब आप कहेंगे कि इतने बुरे बुरे थॉट आ रहे हैं, मेरे मन में थॉट आ रहा है कि मैं अपने बच्चे का गला दबा रही हूँ, कोई कह रहा है मेरे को अपनी बहन के लिए सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं। आप कैसे कह सकती हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में आप अवेयर रहो, इंजॉय करो प्रेजेंट मोमेंट को। देखो, मैं इस बेसिस पर कह रही हूँ कि जब आपने पकड़ ही लिया है कि यह ओसीडी है, ऐसा कुछ है ही नहीं, और आपके अंदर ये अननेसेसरी का गिल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट आपस में कोऑर्डिनेशन में ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाया था, तो मैंने पूरा आपको बताया था कि ओसीडी में कैसे कैसे होता है, इंट्रूसिव थॉट आता है, फिर उसके बाद अलग अलग कौन से पार्ट्स एंगेज होते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उसे। तो जब आपने किसी को पकड़ ही लिया और आपने समझ ही लिया है कि ये रियलिटी है ही नहीं, अब मेरे दिमाग में इस तरीके के विचार आ रहे हैं, तो भाई विचार जब आ रहे हैं तो बायोलॉजी इन्फ्लुएंस हो रही है, वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, केमिस्ट्री चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ये अननेसेसरी का गिल्ट पैदा हो रहा है। लेकिन मैं अपनी फीलिंग के बारे में भी अवेयर हो जाऊँ, मैं अपने थॉट्स के बारे में भी अवेयर हो जाऊँ, और मैं ये मानने की बजाय कि अरे कैसे एक इंसान ऐसी हालत में नॉर्मल रह सकता है, मैं इस बात पर ध्यान दूँ कि जब पता चल जाता है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सच में नॉर्मल रहा जा सकता है। और जब आप नॉर्मल रहने की कोशिश करोगे, आप सच में प्रेजेंट में वो सारी चीज़ें करोगे जो आपको इस ओसीडी के लूप से बाहर निकलने में मदद करेंगी, आपके अंदर की फिजिकल, मेंटल, हर लेवल पर इमोशनल केमिस्ट्री को चेंज करने में हेल्प करेंगी, तभी तो बात बनेगी। अगर आप वही पुराने कंपल्शंस करते रहोगे, वही सब चीज़ें बार बार करते रहोगे, तो इस लूप से तो आप बार बार मतलब उसी में घूमते रहोगे, बाहर तो कभी भी निकलोगे नहीं। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपको सच में उससे बाहर निकलना है तो आपको उस गिल्ट की फीलिंग को भी एक्नॉलेज करना है। आप उस फीलिंग को ऐसे भी कह सकते हैं कि हाँ, मेरे अंदर अभी मुझे गिल्ट महसूस हो रहा है,
मुझे डर लग रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में है वो फीलिंग। तो आप उस बॉडी पार्ट को भी टच करके उस फीलिंग को एक्नॉलेज कर सकते हो। और साथ के साथ अपने आप को ये भी जेंटल रिमाइंडर दे सकते हो कि ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज आपके दिमाग में वो थॉट रिपीट हो रहा है, क्योंकि थॉट का इन्फ्लुएंस आपके इमोशंस पर आता ही आता है। और थॉट, इमोशंस और एक्शंस का बहुत ही डीप इंटरलिंक्ड कनेक्शन है। तो वो सब कुछ जब आप समझ ही गए, तो फिर उसके बाद आपको प्रेजेंट मोमेंट में धीरे धीरे अपने काम पर, जो भी उस टाइम आपके लिए ज़रूरी है, फोकस करना आसान करना ही होगा। और प्रैक्टिस से सब चीज़ें पॉसिबल है। जो भी लोग रिकवर होते हैं वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। शुरुआत में उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वो लगातार इस चीज़ को करते रहते हैं तो वही मुश्किल उनके लिए आसान हो जाती है। और लास्ट में आता है टी। टी है आपको ट्रस्ट द प्रोसेस। जब आप ये सब कर रहे हैं तो आपका एक डीप फेथ होना चाहिए। लोग क्या है, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते करेंगे, वो सोचेंगे ओवरनाइट सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता। करते करते भी बीच बीच में इस तरह से आपको ऐसा लगेंगे कि आप अपने पुराने पैटर्न्स की तरफ वापस जा रहे हैं। आपको समझना होगा आपके नर्वस सिस्टम को शांत होने में भी, आपके माइंड को रीप्रोग्राम होने में भी, ओसीडी के शांत होने में भी, हर चीज़ में टाइम लगता है। आपको सही गलत की अवेयरनेस पहले से भी है। आप जान रहे हैं कि ये रैशनल थॉट्स हैं, रैशनल फियर है, और जो मुझसे करवाया जा रहा है फोर्सफुली वो उसका सोल्यूशन है ही नहीं। आप सब जान रहे हैं, तो जानते तो आप हैं ही ना, लेकिन उसको आपको बार 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 करना होगा, क्योंकि आपके अंदर रीप्रोग्रामिंग होने में टाइम लगता है। आपके इम्पेशेंट होने से कुछ नहीं होगा। इम्पेशेंट होकर अगर आप ये सोच लेंगे कि मुझ पर कुछ भी काम नहीं करता है, सब बेकार है, चाहे आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हो या आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले रहे हो, तो आप अगर जल्दबाजी में रहेंगे तो सच में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर ही मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो पेशेंस रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते कई बार वो फियर इतना रियल जान पड़ेगा आपको, वो थॉट्स इतने टॉर्चरिंग लगेंगे आपको कि आपका मन करेगा ही कि मैं इस मोमेंट में तो इस एंजाइटी से, इस डिस्कम्फर्ट से फ्री हूँ। ठीक है, आगे का टॉर्चर तैयार है, लेकिन इस मोमेंट में तो रिलीफ मिले, क्योंकि मोमेंट्री रिलीफ हमारे लिए उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मोमेंट्री रिलीफ के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म रिलीफ कभी भी नहीं पा सकेंगे। इसलिए थोड़ा सा तकलीफ सहकर भी आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए कि मुझे डिस्कम्फर्ट सहना ही है। तो ये था एक्सेप्ट एक्रोनियम। आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक्नॉलेज करना है थॉट को, इसे ओसीडी बुलाना है, कंपल्शंस को कट करना है, एम्ब्रेस करना है आपको अनसर्टेनिटी को, आपको प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस में रहना है, और आपको ट्रस्ट करना है इस प्रोसेस पर। यही है एक्सेप्ट करना। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा भाई कि आपके थॉट्स की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आपके कंपल्शंस बंद हो जाएंगे, आपके अंदर की वो एंजाइटी, वो डिस्कम्फर्ट सब सेटल हो जाएगा। और वो जो आप फिजूल की कोशिश कर रहे थे थॉट्स को बंद करने की, बस इतना करते ही आपका माइंड उन थॉट्स को अपने आप ही मिटाना शुरू कर देगा। आपके हाथ में कंपल्शंस को बंद करना है, आपके हाथ में अपने अंदर की फीलिंग्स को चेंज करना है, पर आपके हाथ में थॉट्स को रोकना नहीं है। थॉट्स आपका दिमाग अपने आप ही इरेज करता है, आपको बस इस तरह से उसे सपोर्ट करना है। सो माय डियर वंस, आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं, और इस तरीके से आप अपना खास ख्याल रखें और जल्दी ही आप ओसीडी से बाहर आ जाएंगे।